हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। तो वह कौन कौन सी सभ्यताएं थीं, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व विश्व के अनेक भागों में कई सभ्यताओं का जन्म हुआ था। इनमें मिस्र की सभ्यता प्रमुख रूप से, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, चीन की सभ्यता इत्यादि प्रमुख थीं। ये सभी सभ्यताएं सामान्यतः नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। चलिए अब जानते हैं क्रम से इन सभ्यताओं से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं मिस्र की सभ्यता के बारे में। तो मिस्र की सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन मानी गई है। यह सभ्यता नील नदी के आसपास विकसित हुई थी। पिरामिडों का निर्माण इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है। मिस्र की सभ्यता में जो पिरामिडों का निर्माण है, इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता रही है। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। मिस्र के राजाओं को फराओ कहा जाता था। जो मिस्र के राजा हुआ करते थे, इनको फराओ कहा जाता था। इसे ईश्वर का प्रतिनिधि तथा सूर्य देवता का पुत्र माना जाता था। जो मिस्र के राजा थे, फराओ कहा जाता था और इन्हीं को ही ईश्वर का प्रतिनिधि और सूर्य देवता का पुत्र कहते थे। मरणोपरांत राजा के शरीर को पिरामिड नामक मंदिर में सुरक्षित कर दिया जाता था। पिरामिडों को बनाने का श्रेय फराओ जोअस के वजीर इम्होटेब को है। जो वहाँ के जो वजीर थे इम्होटेब, इनके लिए यह पिरामिडों को बनाने का श्रेय दिया जाता था। मिस्र के लोगों को मरणोत्तर जीवन में विश्वास था। मरणोत्तर जीवन में मिस्र के लोगों को विश्वास था। अगला है, यहाँ मृतकों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए इन शवों पर रासायनिक द्रव्यों का लेप किया जाता था और ऐसे मृतक शरीर को इनको ममी कहा जाता था। अगला पॉइंट है, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम व्यवस्थित विद्यालयों का प्रयोग यहीं प्रारंभ हुआ था। मिस्र की सभ्यता में ही शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम व्यवस्थित विद्यालयों का प्रयोग आरंभ हुआ था तथा यहीं से व्यवस्था अन्यंत्र प्रचलित हुई थी। अगला तथ्य है, विज्ञान के क्षेत्र में यहाँ के निवासी विश्व में अग्रणी समझे जाते हैं। रेखा गणित के क्षेत्र में जितना ज्ञान इन्हें था, उतना विश्व के अन्य लोगों को नहीं था। कैलेंडर सर्वप्रथम यही निर्मित किया गया। मिस्र की सभ्यता से ही कैलेंडर सर्वप्रथम निर्मित हुआ। सूर्य घड़ी एवं जल घड़ी का प्रयोग भी पहली बार यहीं पर हुआ था। अगला तथ्य है, इम्होटेब चतुर्थ 1375 ईसा पूर्व से 1358 ईसा पूर्व मानव इतिहास का प्रथम सिद्धांतवादी शासक था, जिसे आखनाटन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं चीन की सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। चीन की सभ्यता, इसे हवांग हो सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चीन की सभ्यता को, यह सभ्यता हवांग हो नदी के क्षेत्र में विकसित हुई, जो चीन के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। हवांग हो नदी पीली नदी भी कही जाती है, इसलिए चीन की प्राथमिक सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र सिस्मोग्राफ का आविष्कार चीन वासियों ने ही था। हुआंग टी की पत्नी ली जू ने पहल चीनी लोगों को रेशम के कीड़ों का पालन सिखाया। रेशम के हल्के वस्त्रों का निर्माण एवं प्रयोग सर्वप्रथम चीन में ही हुआ था। सी हुआंग टी ने समस्त चीन को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा था। सी हुआंग टी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। चीन वंश के नाम पर ही पूरे देश का नाम चीन पड़ा था। चीन वंश के ही नाम से पूरे देश का नाम चीन पड़ा है। यहाँ राजा को वांग कहा जाता है। यहाँ पर राजाओं के लिए वांग कहते हैं। यहाँ पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दार्शनिक चिंतन का विकास हुआ। यहाँ के जो दार्शनिक हैं, कन्फ्यूशियस को कुंग-जू या ऋषि कुंग के नाम से भी जाना जाता है। पुच्छल तारा सर्वप्रथम चीन में ही 240 ईसा में देखा गया था।
चीन वासियों ने ही सर्वप्रथम यह पता लगाया था कि वर्ष में 365 दिन होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। पेय पदार्थ के रूप में चाय का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में ही आरंभ हुआ। चीन की प्रारंभिक सभ्यता शांग सभ्यता को माना जाता है। जो चीन की प्रारंभिक सभ्यता है वह शांग सभ्यता को माना जाता है। विश्व को चीन की सभ्यता ने कई महत्वपूर्ण देनें दी हैं, जैसे कि लेखन कला, दिशा सूचक यंत्र, छापाखाना, कागज निर्माण की तकनीक, गोला बारूद, ताश का खेल, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना, पतंग उड़ाना इत्यादि। चलिए अब जानते हैं यूनान की सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए। यूनान की सभ्यता, कुछ लोग यूनान की सभ्यता को विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता भी मानते हैं। इस सभ्यता को यूरोपियन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। क्रीट की सभ्यता, ये जो है क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनान की सभ्यता की जननी कही जाती है। जो क्रीट की सभ्यता है प्राचीन यूनान की सभ्यता की जननी कही जाती है। यूनान को हेलस भी कहा जाता था। यूनान के लिए हेलस भी कहा जाता था, इसलिए इसको प्राचीन सभ्यता हेलेनिक सभ्यता भी कही जाती है। पर्वतीय प्रदेश होने के कारण यूनान का छोटे छोटे नगरों राज्यों में विभाजन हो गया और इन नगर राज्यों में स्पार्टा एवं एथेंस अधिक प्रभावशाली थे। इसमें स्पार्टा थे वह सैन्य तंत्रात्मक राज्य था, जबकि एथेंस में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति विकसित थी। पेरिएक्टिस का युग यूनान के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिस युग में यहाँ की महान कवि होमर ने अपने 2 महाकाव्यों इलियड एवं ओडिसी की रचना की और उसे होमर युग की संज्ञा दी जाती है। होमर युग की संज्ञा दी जाती। सिकंदर कालीन युग को हेलिनिस्टिक युग कहा जाता है। सिकंदर मैसिडोनिया के राजा फिलिप का पुत्र था और इसने इनके जो अरस्तु की शिक्षा से प्राप्त की थी। इन्होंने अरस्तु से शिक्षा प्राप्त की थी सिकंदर ने। भारत पर आक्रमण के क्रम में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर राजा पोरस को पराजित किया था। इनके कई प्रसिद्ध देवता थे, जैसे आकाश का देवता ज्यूस, शराब का देवता डायोनीसस, समुद्र का देवता पोसीदन, सूर्य का देवता अपोलो तथा विजय की देवी एथीना आदि। सुकरात, प्लूटो एवं अरस्तु प्राचीन यूनान के प्रमुख विचारक एवं दार्शनिक थे। चलिए अब जानते हैं रोम की सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए। इस सभ्यता का विकास यूनानी सभ्यता के अपकर्ष के पश्चात हुआ और इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र रोम था, जो इटली में स्थित है। इटली में एक अन्य सभ्यता को विकसित करने का श्रेय एट्रस्क नामक एक अनार्य प्रजाति को है। रोम एवं कार्थेज के बीच 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व 1 शताब्दी से अधिक समय तक संघर्ष जारी रहा और इस बीच 3 भीषण युद्ध हुए थे। इन युद्धों को प्यूनिक युद्ध के नाम से जाना जाता था और इस युद्ध में रोम को विजय हाथ लगी थी। जूलियस सीजर रोम के साम्राज्य का बिना ताज का बादशाह था। इसकी गणना विश्व के सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में की जाती है। इन्होंने ही 365 दिनों का वर्ष बनाया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अगस्टस के काल को रोमन सभ्यता के स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। आधुनिक अस्पतालों के संगठन की कल्पना इस सभ्यता की देन है। जो आधुनिक अस्पतालों का जो संगठन है, ये जो कल्पना है, इसी सभ्यता की देन है। ईसाई धर्म का प्रसार रोम की ही देन है। जो ईसाई धर्म का प्रसार है रोम की ही देन है। रोम का पोप कालांतर में संपूर्ण यूरोप की राजनीति का संचालक बन गया। रोम की राष्ट्रभाषा लैटिन है, जिसकी महत्ता उसके विस्तृत प्रभाव से झलकती है। याद रहे, अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य का जो स्वरूप आज उपलब्ध है वह लैटिन भाषा की ही देन है। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया की
सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो मेसोपोटामिया का अर्थ है नदियों के बीच की भूमि। याद रखें, मेसोपोटामिया का अर्थ है नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नामक दो नदियों के बीच विकसित हुई। इसका काल 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। सुमेर इस सभ्यता का प्रमुख नगर था। इस सभ्यता का जो सुमेर था वह प्रमुख नगर था। इस सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले कुम्हार के चाक का प्रयोग किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। सुमेर, बेबीलोन एवं असीरिया सम्मिलित रूप से इनके अंतर्गत आते थे। सुमेर के उत्तर पूर्व भाग को बेबीलोन कहा जाता था, जबकि दजला एवं फरात के उत्तर की भूमि असीरिया के अंतर्गत आती थी। अब जानते हैं सुमेर की सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट। सुमेर की सभ्यता, तो सुमेरियनों ने एक बड़े ही सुसंगठित राज्य की स्थापना की थी। यहाँ प्रत्येक नगर राज्य का एक राजा होता था जिसे पुरोहित या पतेशी कहा जाता था। यहाँ धर्म एवं मंदिरों का विशिष्ट, यहाँ पर धर्म और मंदिरों का विशिष्ट स्थान था। यहाँ देव मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। इनकी महत्वपूर्ण देन लेखन कला है। इन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया जिसे कीलाकार लिपि कहा जाता है। इसे तेज नोक वाली वस्तु से मिट्टी की पट्टियों पर लिखा जाता था। इन्होंने ही समय मापने हेतु सर्वप्रथम 60 अंक की कल्पना की तथा चंद्र पंचांग का प्रयोग किया था। वृत्त के केंद्र में 360 डिग्री का कोण बनता है। इस माप की कल्पना भी सर्वप्रथम यहीं के लोगों ने की थी। अब बात करते हैं बेबीलोन की सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो 2500 ईसा पूर्व में फरात के तट पर स्थित बाबुल, जिसको बेबीलोन कहते हैं, नामक शहर में एक नई सभ्यता का विकास हुआ जिसे बेबीलोन की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हम्मुराबी 1792 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बेबीलोन का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जो एमोराइट राजवंश का था। उसने शासन को सही ढंग से चलाने के लिए विधि संहिता का निर्माण किया था। हम्मुराबी विश्व का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम कानूनों का संग्रह कराया। यहाँ धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ के लोग बहुदेववादी थे। मार्डुक यहाँ का सबसे बड़ा देवता समझा जाता था। अब जानते हैं असीरिया की सभ्यता से जुड़े तथ्यों को। हम्मुराबी के शासन काल में यह भाग बेबीलोन का सांस्कृतिक उपनिवेश था और इस सभ्यता की सबसे बड़ी देन इसकी शासन प्रणाली है। असुर देवता राज्य का स्वामी माना जाता था तथा राजा के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। इस सभ्यता के अंतर्गत भवन निर्माण कला एवं चित्रकला के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई थी। अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए। तो यह सभ्यता सिंधु नदी एवं उसके समीप के क्षेत्र में 3000 ईसा पूर्व में विकसित हुई। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता की खोज चार्ल्स मैसन नामक एक अंग्रेज ने की थी। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह नगरीय सभ्यता थी। सुनियोजित नगरों का विकास इस सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता है। सुनियोजित नगरों का निर्माण। अब जानते हैं अमेरिकी सभ्यता से जुड़े तथ्यों के लिए। अमेरिकी सभ्यता, तो 2500 ईसा पूर्व के लगभग अमेरिका में कई प्राचीन सभ्यताएं अस्तित्व में आई थीं, जिनमें मध्य अमेरिका की माया एवं एजटेक सभ्यताएं तथा दक्षिण अमेरिका की इंका सभ्यताएं प्रमुख थी। मैक्सिको भी कई प्रमुख संस्कृतियों का केंद्र रहा था। अफ्रीका की सभ्यता, तो अफ्रीका की खोज के पहले इसे अंधकारमय द्वीप के नाम से जाना जाता था। 19वीं शताब्दी में प्रारंभिक खोजों के पश्चात यूरोप वासियों ने यहाँ कई क्षेत्रों में अपने उपनिवेश बनाए, जिससे कई सभ्यताओं का जन्म हुआ था। ये जन्म लिखा है दोस्तों, ये जन्म हुआ था। अब बात करते हैं अरब की सभ्यता।
7वीं शताब्दी में इस्लाम के उदय के साथ ही अरब में कई नई सभ्यताओं ने जन्म लिया था। अरबी सभ्यता ने मानव जगत को कई महत्वपूर्ण चीज़ें दी थी, जैसे भारतीय अंक प्रणाली का विश्व में प्रचार, लिखावट के नए अरबी अंकों का विकास इत्यादि। और अरबों ने ही लिखावट की नई शैली को भी जन्म दिया, जिसे खुश खती कहते हैं। खुश खती। तो दोस्तों ये आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।